विकास की नाम नरेंद्र काम सरेंद्र। जो हम देखना चाहते थे दुश्मन के हाथ में खंजर, नज़र जब मोड़ करके देखा तो अपनों को देख करके मैं शर्मसार हो गया। देखिए, कुल मिलाकर के ये है कि मोदी जी की बात और चाइना माल की कोई गारंटी नहीं है। और जो भी है इस वक्त चल रहा है देश में, प्रदेश में, इतनी स्थिति खराब है। अगर मोदी जी के ऊपर बिहार की जनता विश्वास करती है तो दिल्ली को देख ले किस तरीके से गरीबों का घर, बस्तियां उजाड़ी जाए। और क्या लालू परिवार पर कर ले क्या भरोसा? आप मुझे बताइए, नीतीश कुमार गए हैं पगला, मानसिक दिवालिया हो गए। हाँ। नहीं, तेज प्रताप की भी बात कर लीजिए। मैं तेजस्वी यादव की बात कर रहा हूँ, इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ, और नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी ने जो भी आज तक कहा है वो सत्य होते जा रहा है। अभी तो ये ट्रेलर चल रहा था। आप बताइए, G7 का शिखर सम्मेलन हो रहा है और देश का प्रधानमंत्री और पूरा भारत देश नहीं बुलाया गया। यानी ऑपरेशन सिंदूर को इन्होंने जो चालू किया और घर घर महिलाओं को सिंदूर बांटने का इनका जो प्रोग्राम था उसको कैंसिल करना पड़ा। ये पूरे देश की जनता के विरोध के चलते, विरोध को देखते हुए अब ये क्या से क्या इनके गालीबाज प्रवक्ता जो हैं, विपक्षी प्रवक्ताओं को भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। इनके वहाँ इतना बड़ा संस्कार है। सेना को कितना इनके नेता, इनके मंत्री अपमानित करते हैं, अपमानजनक शब्द बोलते हैं, मोदी चुप रहते हैं। आप बताइए कि ये विंग कमांडर हैं या कर्नल हैं या जर्नल हैं, फौजी ड्रेस पहन करके फ़ोटो खिंचवा करके, अरे जो जिस देश का प्रधानमंत्री, मतलब मोदी जी की वर्दी से बहुत दिक्कत है आपको? जिस देश का प्रधानमंत्री, आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जिस देश का प्रधानमंत्री सेना के जवानों के कफन पे वोट मांगा हो, उस देश का विकास संभव नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप गुजरात देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, बगल में उत्तर प्रदेश देख लीजिए, और इतना विकास हुआ है कि एक 10-12 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, 5 घंटा एम्बुलेंस में रहती है जो है मुजफ्फरपुर में, उसे बेड नहीं मिलता और वही दम तोड़ देती है। इतना बढ़िया विकास हुआ है। मोदी जी का कितना विरोध कीजिए, बिहार की जनता इंडिया गठबंधन को जवाब देगी। बिहार की जनता इनको भी जवाब देगी, चिंता मत कीजिए। विकास का अर्धशतक मार दिया मोदी जी ने। तो इतना विकास हो गया है कि मोदी जी जो है विकास पुरुष तो नहीं कहलाए जा सकते हैं, वह भारती जी के शब्दों में ये विनाश पुरुष कहे जाते हैं। अश्लीलता फैलाने वालों के साथ बिहार की जनता नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि जो मैनपुरी में वो वीडियो जारी हुआ है, धाकड़ जो है उनका, उत्तराखंड वाले का और तमाम इनके नेताओं का, एक यहाँ जबलपुर में बीजेपी का नेता वो सेक्स रैकेट चलाता था, होटल में लड़कियों से डांस करवाता था। आप मुझे बताइए कि वो क्या बिहार की जनता बर्दाश्त करेगी? आपके हमारे घर की महिलाएं बीजेपी के मुंह पे थूकने को तैयार नहीं होंगी। गोदी मीडिया को वजह से के चलते आप इस तरह का काम करना चाहेंगे? तो कुल मिलाकर के बिहार की जनता इस बार इंडिया गठबंधन के साथ है, इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ है। अभी टनल का उद्घाटन किया था मोदी जी ने, देखा आपने कितना जनाधार था? अरे इतना जनाधार था और इतना विकास हुआ है कि 157 मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गए हैं बिहार में। और जितने पुलों का उद्घाटन चाहे ये किए चाहे वो किए, वो पुल मुश्किल से 15 से 20 दिन में भरा के ध्वस्त हो गए अपने आप पे। इतना विकास हुआ। पटना में बमबारी हो रही है, रोड चलते हुए व्यक्ति को गोली मारी जा रही है, और गरीबों का जीना मुहाल हो गया है, चाहे वो ओबीसी हो, ब्राह्मण हो, अपना दबंग गोली मार रहे हैं, चलते मर रहे हैं। चाचा, अभी कुछ दिन पहले पोस्टर लगे थे बिहार में, ना फसाद चाहिए ना दंगा, और बिहार को चाहिए चिराग, बाकायदा ताजपोशी के पोस्टर लगे थे। हाँ, चिराग पासवान को आगे कर दिया गया है। हाँ। ताकि नीतीश को निपटाया जाए। नीतीश को एकनाथ शिंदे, जगन मोहन रेड्डी और जो यहाँ के नवीन पटनायक के रूप में प्रदर्शित किया जाए। तो सावधान तो हो गए हैं ये भी, पलटू राम भी। लेकिन सम्राट चौधरी भी लाइन में है।
भाई कुल मिलाकर के बीजेपी चिराग पासवान हाँ और जीतन राम मांझी और इनको क्या बोलते हैं नीतीश कुमार को निपटाने में लगी हुई है, निपटा करके दम लेगी हाँ। ताकि छत्तीसगढ़ रह ही न जाए। ये अलग अलग जब मुख्यमंत्री का दावा कर रहे हैं, ये रणनीति है या बिखराव है ये ये गठबंधन में? बिखराव है, आपसी मतभेद है, मनभेद है। और बिहार की जनता बखूबी जान रही है कि चिराग अपने दम पर सत्ता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, नीतीश अपने दम पर सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और उसी तरीके से जीतन राम मांझी 2 से 3 सीट के अलावा जीत नहीं सकते हैं। बीजेपी इस बार 20-25 सीट जीत ले, वही बहुत ज़्यादा है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं जनता से वहाँ की कि मुझे 20 सीट दीजिए, विधायक बनाइए, मोदी जी को मुझ पर बहुत नजर है, मुख्यमंत्री मैं बन जाऊँगा। अरे एकदम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको बनाया था, हाँ। तो बिहार की जनता ने उनको झेल लिया है, अब झेलने को तैयार नहीं है। तो कुल मिला करके अगली इस विधानसभा के चुनाव के उपरांत तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन नीतीश कुमार से टक्कर कैसे लेगा गठबंधन? गठबंधन टक्कर कैसे लेगा? हाँ। वहाँ लाठी भाला बंदूक थोड़ा चलेगी। वोट जनता जिसको पसंद करेगी, जनता तो नीतीश कुमार को पसंद कर रही 20 साल बिल्कुल से। नहीं कर रहा है, ये गजेड़ी भंगेड़ी को लाइक नहीं करेगी। मुख्यमंत्री है, थोड़े भाषा का मर्यादा रखिए। अरे मैं भाषा की मर्यादा, एक IAS अफसर गमला भेंट किया, उसके सर पे रख दिया। ये पागल आदमी मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है, छीनरों जैसी भाषा बोलता है विधानसभा में। हाँ, आपको बता दूं, आप बताइए, एक खान है, खान, हाँ खान सर, खान सर है, खान सर ने गुपचुप तरीके से शादी किया। उनसे पूछा गया, कहा तेजस्वी यादव ने भी गुपचुप तरीके से शादी किया। मैं दहेज विरोधी हूँ, मेरे पास पैसा होता है तो जितनी ताकत है मेरे पास लोगों को बुला के दावत दे देता हूँ, लेकिन ये ट्रेनिंग तो मैंने इनसे लिया है, तेजस्वी जी से। तो मैं नेता प्रतिपक्ष से आप लोगों के चैनल मार्फत अनुरोध करूँगा कि आप भी वैवाहिक बंधन में बंध जाइए। हो सकता है उस लड़की के भाग्य से आप भी देश के प्रधानमंत्री। लेकिन खान सर की वाइफ को टारगेट किया जा रहा है कि पर्दे में दूसरे को पर्दा हटाने की बात करते हैं, खुद की वाइफ पर्दे में। भाई हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में, हाँ। या हरियाणा में या और कहीं पर्दा रहता है। औरत पर्दे से बाहर हो गई तो नहीं ठीक रहता, पर्दे में ही ठीक रहता है। लेकिन पर्दा तो मुस्लिमों की रूढ़िवादी नीति है ना। देखो ऐसा है, हाँ। बुर्का पहनना चाहिए। आजकल भाजपाई हैवान घूम रहे हैं मार्केट में। आपको तो भाजपाई दिखते हैं बस। अरे भैया, ये किसके साथ भिड़ जाए, ये तो कुत्तों से भी बदतर हो गए हैं। धाकड़ का देखा नहीं वो आप लोग लगातार धाकड़ वाला मामला को लेकर इतना पीछे पड़े हुए, बीजेपी ने कब का उनको निकाल दिया है? अरे कब का निकाल दिया, इसके खेल होने के बाद निकाला है। भाजपाई डेली निकल रहा है, एक मैनपुरी। अरे कोई किसी का मानसिकता जानता है? समाजवादी पार्टी का भी नेता है, कई वीडियो वायरल होता है। कहाँ किसका हुआ है? अखिलेश यादव का हुआ है, माननीय मुलायम सिंह जी का हुआ है, लालू प्रसाद जी का हुआ है, तेजस्वी यादव का हुआ है, पंडित राहुल गांधी का हुआ है। आप मुझे बताइए किसका हुआ, बताइए। काहे बलात्कारी व्यभिचारी दुराचारी देश के साथ गद्दारी करने वाला बीजेपी में ही मिलता। एक जबलपुर में भी वीडियो वायरल हुई है। यहाँ हुआ तो है भाई, सेक्स रैकेट चला रहा था, पूर्व काउंसलर है कि क्या है वो, भाजपा का कद्दावर। लेकिन धाकड़ पर आप लोग भरोसा क्यों नहीं करते? तो साफ साफ मना कर दे भाई, ये AI जनरेटेड वीडियो है। भाई साहब, जांच पर मैं लाख लाख बधाई देता हूँ गडकरी साहब को कि उन्होंने जो है और CCTV कैमरे हाई लेवल का लगा दिया कि इनके कुकर्मों का भंडा फूट गया। वो तो जो नहीं कुछ हुआ उनका, लेकिन 3 कर्मचारी तो चले गए। आप बताइए, विजय शाह तो वो साजिश थी ना उनकी जो कर्मचारी है। विजय शाह, अच्छा ही बताइए, कैमरा किस लिए लगा रहता है रोडों पे? ब्लैकमेल कर रहे थे वो, धाकड़ साहब को ब्लैकमेल कर रहे थे। ब्लैकमेल नहीं कर रहे थे, ये लग गए कुकुर के तरह से। जांच होनी चाहिए कि गठबंधन तो नहीं है इसके पीछे। गठबंधन काहे का रहेगा? सरकार तुम्हारी मध्य प्रदेश में, पुलिस तुम्हारी, नहीं तो विजय साहब तक जेल होते। आप मुझे बता दीजिए कि तमाम तरह के बिहार में इस बार दाल नहीं गलने जा रही है।
कुल मिला करके जान लीजिएगा इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है और तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आखिर में ये बता दीजिए, जो तेजस्वी यादव को लेकर आप जो बढ़ चढ़ करके जो बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चुनाव से पहले तो वो गायब दिख रहे हैं, कहाँ गायब दिखे? पूरे बिहार में कहीं नहीं दिख रहे हैं। अभी और लड़की के साथ अरे सम्राट चौधरी को देखिए ना किस अरे तरीके से, सम्राटवा कहाँ जा रहा है यार? उप मुख्यमंत्री है, इज्जत से नाम लीजिए। उप मुख्यमंत्री वैसा उप मुख्यमंत्री जो वादा फरामोश हो। आप बताइए, वो दलित बेटी के साथ रेप हुआ, वो हॉस्पिटल गया? कोई भाजपा का नेता गया? कोई एनडीए का नेता गया? अरे आप लोग तो राजनीति करने के लिए गए वहाँ पर, राजनीति करने के हर मुद्दों को राजनीति में तब्दील कर देते हैं। किसी के दुख में शरीक होना, ये बताइए। पूछ जो बमबारी में सेल गिरे थे, लोगों की मकान ध्वस्त हुई, स्कूल के 2 बच्चे अरे मारे बिहार की बात कीजिए, बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार बन रही है। इंडिया गठबंधन के नेता जाएं तो इनको मिर्च लगती है। माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने यहाँ पर भोपाल में कह दिया कि क्या फोन आया, हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो नरेंद्र मोदी? ठीक है, बताइए मेरे आका क्या आदेश है? कह ऐसा करो कि पाकिस्तान को बकस दो और सरेंडर कर जाओ, सीज फायर कर दो। कहा जो आदेश मेरे आका, और तुरंत सीज फायर। एक फोन आया और ये सरेंडर कर गए। राहुल गांधी को जो ना घोषणा किया, डोनाल्ड ट्रंप बार बार 11-12 बार कह चुका। अरे इसका क्या मायने है बिहार चुनाव से? बिहार चुनाव से जो जाएंगे कहेंगे कि मैं पठान का बच्चा हूँ, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। आप बताइए, जब सीना ठोक ठोक के कहेंगे, हैं तो उनके बातों पे बिहार कैसे? की धरती से चेतावनी देते हैं मोदी जी। चेतावनी वतावनी कुछ न देते हैं, बनर घुड़की देते हैं। आपको मैं बता दूं, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल। अब इनकी दुकानदारी बंद हो गई, जनता इनके ऊपर अब विश्वास नहीं कर रही है, बीजेपी आरएसएस अब बजरंग दल के नेताओं के ऊपर। चलिए।